Hello everyone, this is Shivangi. Welcome to Shift Classes. In this video we are going to discuss about Phillips curve. तो दोनों ही लैंग्वेज में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मार्क कर लो, एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस है, क्योंकि 002 में भी फिलिप्स कर्व का टॉपिक है और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसे अच्छे से कर लेना। एग्ज़ाम में मैं बोल रही हूँ 100% चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इसे अच्छे से करके जाना। तो फिलिप्स कर्व क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता आज क्लियर हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में। तो फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में अब कैसे कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस का राइज होना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कम हो रहा है? भाई प्राइस राइज हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा? प्राइस राइज का मतलब क्या है कि जो भी मार्केट के अंदर जो भी गुड एंड सर्विसेज है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। प्राइस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सप्लायर के लिए तो अच्छा है ना कि भाई उसको उसके प्रोडक्ट के ज़्यादा जो है प्राइस उसे मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या चाहिए? ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो हायरिंग करेगा लेबर्स की। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग बेरोजगार थे उन्हें रोजगार मिल जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से मीन्स कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी जगह इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो सप्लायर को अब क्या मिल रहा है? अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि भाई उसको जितना उसके प्राइस कम कब हो रहे हैं कि जब प्राइस कम कब होते हैं कि जब डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो उसके पास जो एक्स्ट्रा वर्कर होंगे भाई, जो उसने पहले हायर करेंगे, तो वो उन्हें क्या कर देगा? नौकरी से हटा देगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर हुआ कि एक कैसे बढ़ रहा है तो दूसरा कैसे घट रहा है। अब क्लियर हो गया कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और इन्फ्लेशन के घटने से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। थ्योरी आप लोग के सामने है, मैंने आप लोग को जो है क्लियर कर दिया किस तरीके से। अब हम डायग्राम भी देख लेते हैं। ये मैं इरेज कर देती हूँ अगर आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है, कि मैंने इरेज कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डायग्राम है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? इन्फ्लेशन रेट है। तो यहाँ आप एक्स और वाई भी लिख लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। तो हाई इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या है भाई? इस पॉइंट पे नीचे वाले एरो पे क्या है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। और इन्फ्लेशन रेट क्या है? यहाँ लो है। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन कम है, इस तरफ ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस पॉइंट पे, इस वाले एरो पे जो है हमारा हाई इन्फ्लेशन और लो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए सिचुएशन है वेयर द इकॉनमी फेसेस हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप इस डायग्राम का और हम और एक्सप्लेनेशन इसकी देख रहे हैं कि अब यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ पे शो नहीं करा, यहाँ से मैंने आपको समझाया किस तरीके से इन्फ्लेशन कर्व होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइंट ए जो है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ए दिख रहा है, ये रहा पॉइंट ए, और पॉइंट बी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब आप देखते रहना, ठीक है, पॉइंट ए और बी। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिचुएशन जहाँ इकोनॉमी फेस कर रही है हाई अनएम्प्लॉयमेंट बट लो इन्फ्लेशन। ए पॉइंट पे क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो जैसे जैसे हम एक्सिस की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाएगा, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो पॉलिसी मेकर क्या डिसीजन लेंगे कि इकॉनमी को प्रायोरिटाइज करना है, किसको? आउटपुट को, कि भाई आउटपुट को यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर रेज करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और कट करेंगे टैक्सेस को, ताकि स्टिमुलेट हो डिमांड मार्केट के अंदर कि भाई टैक्सेस कम होंगे। भाई उन टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, भाई प्राइस इन्फ्लेशन ज़्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे कि लोगों के पास उनके टैक्स बढ़ गए, तो डिमांड कम हो रही है। डिमांड को किस तरीके से हम बढ़ाएं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करे और टैक्सेस को कट कर देगी, ताकि लोग डिमांड करेंगे तो भाई प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होएगा, तभी तो जो है लोगों को क्या मिलेगी? नौकरियाँ मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है दोनों ही इंक्रीज़ हो गए इकॉनमी के अंदर, बट टैक्सेस कट हो जाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो जाएंगी,
भाई सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें। तो एक ही लिमिट है, हाउ टू मच द आउटपुट, क्या भाई एक लिमिट तक ही जो है आउटपुट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब एक लिमिट तक पहुंच जाएंगे तो जो डिमांड है भाई, मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो किसकी तरफ ले जाएगा, इन्फ्लेशन की तरफ। भाई पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स को कट कर दिया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी, तो वो एक लिमिट तक लेके जाएंगे जहाँ तक क्या हो कि डिमांड बढ़ने लगे, और जिसकी वजह से क्या हो, इन्फ्लेशन होगा। तो अब वो सिचुएशन रिप्रेजेंट किसके द्वारा की जा रही है, बी पॉइंट के द्वारा। अब देख रहे हैं आप कर्व के ऊपर की तरफ देखिए पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में लो अनएम्प्लॉयमेंट है और हाई इन्फ्लेशन है। अब लोगों भाई प्राइस बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, लोगों को काम मिलने लगा है, तो यहाँ हाई इन्फ्लेशन है। तो एक आइडल वर्ड में पॉलिसी मेकर कहते हैं कि एक सिचुएशन जहाँ पे दोनों ही लो हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी लो हो, इन्फ्लेशन भी लो हो, वो एक आइडियल सिचुएशन है। दोनों का ही ज़्यादा होना नुकसानदायक है और कम होना भी। तो एक सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, मतलब लो हो। हाउएवर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डाटा स्टडीड बाय, अगर हम बात करें जो हिस्टोरिकल डाटा किसने स्टडी करा है, फिलिप्स ने, सैमुएल्सन ने और सोलो ने, वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि ये इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ फिलिप्स कर्व को मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से नेगेटिव रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।